तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 7 ऐसे स्किल्स के बारे में, 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जो एज अ ग्रेजुएट अगर आप पास आउट हो रहे हो या आप ट्रांजिट करना चाहते हो डेटा फील्ड में, उन सारे लोगों के लिए, फ्रेशर हो, अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये 7 स्किल। अगर आप डिफरेंट स्किल्स हैं, ये इसमें नॉन टेक स्किल्स भी हैं, टेक्निकल स्किल्स भी हैं, टूल्स भी हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड अगर आप ये सारे टूल्स सीख जाते हो तो आपको डेटा एनालिस्ट बनने में बहुत ईजी रहेगा। एंड आपके सामने कई ऐसी चीज़ें मैं ला के रखूंगा जिससे आपको ये श्योर हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली मैं कर सकता हूं अगर ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। एंड आपके सामने सारे रिसोर्सेज भी आप ही के सामने रहेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा कि हाँ ये लोगों ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, अगर मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे जाऊं तो वेरी फर्स्ट थिंग जैसे मैं देख सकता हूं टेक ग्रेजुएट जो है दे साइन अप फॉर द बूट कैंप्स टू बी मोर एम्प्लॉयबल। मतलब कई ऐसे टेक ग्रेजुएट्स हैं एम्प्लॉय, ये इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग है। एंड इन लोगों ने सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग ना एक बंदा है राम, उन्होंने एनरोल किया था 4 मंथ के बूट कैंप में जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर था, जो अपस्किल करने के लिए अपनी ही कंपनी में सेम अपस्किल करके अच्छे पैकेज बजाने के लिए। डेफिनेटली वो लोग कर रहे हैं तो आप भी बूट कैंप आर गुड, मतलब ऐसा नहीं है बूट कैंप हम लोग बुरा नहीं मान सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड मेथड टू अपस्किल योरसेल्फ। डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल मार्केट में, अगर आप अपस्किल नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा जो आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें फ्रेशर जो है वो ग्रैंड कर रहा है फॉर द स्टैंड आउट फॉर द जॉब स्ट्रीट। थाउजेंड्स ऑफ लोगों में जो स्टैंड नहीं कर पा रहा, क्राउड में स्टैंड नहीं कर पा रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज फ्रेशर्स व्हेन दे गेट आउट ऑफ द कॉलेज उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता, उनको उतना पता नहीं होता है कि हाँ भैया उन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या चीजें सिखाई गई हैं। जब मार्केट में घुसते हैं, मार्केट में इंडस्ट्री में जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द थिंग्स दे आर स्टडिंग इन द कॉलेज, ठीक है। तो उस समय उन लोगों को समझ नहीं आता है, तो उस समय फिर से उनको क्या नाम है अपस्किल करना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम कॉलेज से ही स्टार्ट कर दे, क्यों नहीं हम सारी चीजें, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सारी चीजों में इतना प्रॉब्लम है, इतनी चीजें इशू कर रही हैं तो हमें पता भी है, तो हम लोग पहले से अपस्किल क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले से अपस्किल करें, पहले चीजें सीखें। तो वो चीजें क्या सीखनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7 स्किल के बारे में, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सीक्वल। सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वल इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है एंड इट इज पॉसिबली मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल फॉर अ डेटा एनालिस्ट टू नो। डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लैंग्वेज इज ऑफन थॉट एज अ ग्रेजुएटेड वर्जन ऑफ अ सी एक्सेल। एक्सेल अगर आपको आती है तो उसका एक ग्रेजुएटेड वर्जन है, बेटर वर्जन है यूज करने के लिए। टेक्निकल अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप डेफिनेटली यूज कर रहे होगे एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स समवन हु नोज सीक्वल वेदर टू मैनेज द एंड स्टोर द डेटा, रिलेट द मल्टीपल डेटाबेसेस एंड कंबाइन इट और बिल्ड और चेंज दो डेटाबेसेस को चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर टुगेदर ईच मंथ थाउजेंड्स ऑफ जॉब पोस्टिंग्स एंड रिक्वायरिंग द स्किल ऑफ डेटा एंड ऑफ पर्टिकुलर SQL only is also, मतलब मार्केट में आ रही, is also coming definitely if we are good enough in SQL only then also we can get job in data analytics, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुनते ही द फर्स्ट वन द थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड दैट इज इट इज अ स्प्रेडशीट है क्या, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ पावर इन डेटा इन एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस करने के लिए अंडर द हुड ऑफ दिस टूल definitely. And while a programming language like R or Python is better suited to handle large data sets, advanced Excel methods like writing macros और VBA, lookups, ये सारी चीजों हम लिख के हम कैसे डेटा एनालिटिक्स, क्विक एनालिटिक्स कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। डेटा अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, इफ यू वांट टू लर्न एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम इन अ लीन कंपनी स्टार्टअप, द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर डेटाबेस मे बी इवन एक्सेल एंड ओवर द ईयर्स द टूल हैज रिमाइंडेड एंड मेनस्टे फॉर द businesses like every industry. So the learning of the definitely the resources that we are learning, the things we are learning, that will be better. And pro tip क्या आपको मिल रहा है, that is a pro tip एक देता हूं, that is Excel is a limited with big data set. With big data sets मैंने देखे हुए कि Excel को फाइल्स की तरह हम लोग यूज कर रहे होते हैं, किसी डेटा सोर्स में फाइल्स की तरह यूज हो रहा है। And so the learning this particular language tool is very very important. And definitely if you want to excel in your career and if you want to get through your career, Excel is very very important for data analytics, ठीक है। थर्ड वन इज द क्रिटिकल थिंकिंग। अब यूजिंग द डेटा टू फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस मींस फिगरिंग आउट दैट व्हाट यू वांट टू आस्क इन द फर्स्ट प्लेस, देन क्या आस्क है एंड क्वाइट इट कैन बी क्वाइट ट्रिकी। क्रिटिकल थिंकिंग यहां पे काम आती है। टू सक्सीड एज एन डेटा एनालिस्ट यू शुड बी गुड इनफ टू थिंक लाइक एन एनालिस्ट एंड इट इज अ रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट टू अनकवर द सिंथेसाइजेस कनेक्शन and also to make it clear while the ability to in
initiate to certain extent. And there are also the number of the tips and to improve your critical thinking. For example, for asking yourself basic questions about the issue of the hand, and suppose मान लो आपके सामने क्वेश्चन रखा गया, अब वो क्वेश्चन उसके बारे में, आप डेटा आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. एडिशनली इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द एंड थिंक योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स पे रिलाई करने पे बेटर हम लोग सोच सके उस चीजों को. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद फोर्थ वन आता है, दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए. दैट इज स्टैटिस्टिक्स का या आर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए. आर या पाइथन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल लार्ज डेटा सेट प्रॉब्लम्स. लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए. एंड दे आर वेरी पावरफुल स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू परफॉर्म द एडवांस एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑन डेटा, बिग डेटा सेट्स. एंड दे आर बोथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, डेफिनेटली बोथ आर वाइडली यूज. आप पाइथन सीख सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है. अब ये सारे टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं. ये सारे टूल्स सीखने के लिए आपको कहीं अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, जो कि ये है, दैट इज ग्रेट लर्निंग का पर्टिकुलर बूट कैंप है. डेटा एनालिटिक्स का पर्टिकुलर बूट कैंप है जो 4 महीने के अंदर जस्ट आपको एज अ डेटा एनालिस्ट बना देता है. एंड 7 गारंटीड अपॉर्चुनिटीज, तो आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ भैया कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम होगी. जैसे ही कंप्लीट करोगे प्रोग्राम, आपको 7 गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देता है कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दो और आप सेलेक्ट हो सकते हो जैसे कंप्लीट करते हो इस प्रोग्राम को. एंड ये आपका फुल टाइम, 2 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, फुल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम का भी ऑप्शन रहता है कि ऑनलाइन भी आप क्लासरूम में ऑनलाइन फॉर्मेट में भी घुस सकते हो. तो क्लासरूम फॉर्मेट ये आपका फायदा रहता है ना कि आप काफी लोगों से मिल रहे होते हो. एंड साइज जो रहता है बैच का वो काफी छोटा है, 50 स्टूडेंट्स के आसपास रहता है साइज. एंड मतलब कस्टमाइज, मतलब ऐसा रहता है ना कि आपका पर्सनलाइज लर्निंग, कोई टीचर है वो आप पे ज्यादा ध्यान दे पाता है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली पूछ लेते हो, सामने है. एंड डेफिनेटली आपको ना इतने लोगों के साथ बैठ के पढ़ोगे तो आपका एक बेनिफिट क्या रहेगा ना, आपका पर्टिकुलरली आप सोच रहे हो जो चीजें हैं वो सारी चीजें, आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. आप जब प्लेस हो रहे होगे ना तो इनकी सिटीज जो है, सेंटर्स है ना बेसिकली, वो ऐसे सिटीज में है जिसमें आप प्लेस हो रहे होगे, मतलब बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, गुड़गांव है, दीज काइंड ऑफ सिटीज आर देयर. डेफिनेटली आपको ये फायदा रहेगा कि आप जब प्लेस हो रहे होगे तो इन्हीं सारी सिटीज में प्लेस हो रहे होगे. एंड काफी ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हैं बेसिकली, जो आप भी जैसे आप साइन अप करते हो या डाउनलोड करते हो, ब्रोशर डाउनलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर को. यहाँ पर नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नंबर डालना है, यूजीपीजी डालना, प्रिफर्ड सेंटर आपको डालना है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन आपका होगा. डायरेक्टली आप अपना कुछ भी पूछना है वो डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हो. डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना है ब्रोशर, तभी आप ये सारी चीजें अवेल कर सकते हो. एंड 7 गारंटीड अपॉर्चुनिटीज एंड हाईएस्ट पैकेज जो इन लोगों ने दिया दैट इज ऑफ 9 LPA. एंड अगर आपको देखना है कौन कौन लोग हैं तो ये सारे लोग हैं. इन लोगों को जैसे आप देख पा रहे हो, ये सारे लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ, ऑलरेडी घुसे हुए इन सारी फील्ड्स में, तो आप भी घुस सकते हो डेफिनेटली. एंड दीज आर द कंपनीज दैट आर डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम हियर, दैट इज Amazon, Google, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर. बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो डायरेक्टली यहाँ से हायर कर रही हैं. और यहाँ पे 4 महीने के अंदर आपको तो ये सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स कोई भी है, आप किसी भी ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हो, आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो सारे ग्रेजुएट्स को वेलकम करती है, तो आप भी इसमें घुस सकते हो. एंड ऑलरेडी आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो, तभी भी आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो. आप रिसेंट पास आउट हो तभी भी एनरोल कर सकते हो. एंड जो सारे मैंने अभी बात किया है स्किल्स का, वो सारे स्किल्स आपको सिखाए जा रहे होंगे. प्रोग्राम के हाईलाइट्स भी यहीं पे हैं. एंड डिटेल में अगर आपको देखना है, डेफिनेटली उनका कोर करिकुलम है जो आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो. तो किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी जाके एनरोल करो. डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डायरेक्ट लिंक दे दिया बूट कैंप का. नहीं मतलब कुछ सीखना है डेफिनेटली आपको तुरंत यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड ब्रोशर पर टैप करोगे, वो सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. एंड आप डायरेक्टली करिकुलम पे जाकर देख सकते हो, वो आपके लिए फायदा रहेगा. एंड सीखना है 4 महीने के अंदर, तो दिस इज द बेस्ट मेथड. आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सीख सकते हो यहाँ से. अब बात करते हैं अपने 5वें स्किल्स की, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन. अब हमारे पास सारी चीजें एकदम सेट हो चुकी हैं. अब नाउ वी हैव टू विजुअलाइज, वी हैव टू बीइंग एबल टू कंपेलिंग स्टोरी हमें बनाने के लिए, क्रूशियल डेटा को पॉइंट्स करने के लिए, हमें ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज द डेटा, टू शो द डेटा टू द ऑडियंस, टू शो द डेटा दैट हाउ इट इज लुकिंग. सो वी टेक द मतलब अपने टाइम बेस्ड इफेक्ट पे या डिफरेंट चीजों के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू हम लोग डेटा विजुअलाइज करवा रहे होते हैं. उसके भी अलग अलग टूल्स होते हैं. टैब्लू हम लोग सीख रहे होते हैं, उसी बूट कैंप में हम लोग सीख रहे होते हैं. उसके बाद फिर आता है बात प्रेजेंटेशन स्किल्स की. अब डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स गो हैंड इन हैंड. अब नाउ वी हैव द डेटा विजुअलाइज्ड मेथड, मतलब हमारे पास ग्राफ है, बट प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑलवेज कम नेचुरली टू एवरीवन. एंड देयर दैट्स ओके. इफ यू प्रैक्टिस वेल,
skill, definitely that skill will come and definitely that is not a very very big thing. आप अपने आप आ जाता है and definitely आप उस डेटा को प्रेजेंट कर सको, that is very very important. Forbes also suggested the setting specific goals and improvements or focusing on the audience rather than yourself as ways of the getting more comfortable with presenting. Presenting is very very important. Presenting बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप हैंड टू हैंड जा रहे हो डेटा एनालिसिस के थ्रू, बिकॉज आपके पास डेटा है ऑलरेडी बन चुका है, ग्राफ वाप आपको समझाना है ऑडियंस को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है सेवेंथ एंड द लास्ट स्किल, दैट इज द मशीन लर्निंग. एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस आर टू द हॉटेस्ट टॉपिक इन द मार्केट एंड फाइंड द एंड दिस इज ऑल्सो यूज मशीन लर्निंग अगर आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज कर रहे होते हो एंड अगर आपको मशीन लर्निंग सीखना है, दिस इज द ऑप्शनल मेथड फॉर अ डेटा एनालिस्ट. अगर आप डेटा साइंस में गुना तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि हाँ आप मशीन लर्निंग सीखो, बिकॉज इस मेथड के थ्रू आपके पास डेटा है, आपके पास सब कुछ है, आप कैसे आगे बिजनेस क्या करें, ऐसा क्या स्टेप्स ऐसा ले कि हाँ वो बेटर परफॉर्म कर सके, वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो यही सारी चीजें, यही सारी आपके लिए कोई भी आपको डाउट्स हैं डेफिनेटली कमेंट करके पूछो. आई एम ऑल्सो वर्किंग इन डेटा फील्ड फॉर अबाउट 3 years नाउ, 3 साल के आसपास हो चुके हैं, तो काफी चीजें मेरे को नॉलेज है, मैं शेयर कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं चीजें, आपको मतलब अपनी नॉलेज जो है वो आप मतलब बेटर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम्स है कमेंट करके पूछ सकते हो. बूट कैंप का लिंक आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टैप करके. मैं कहूंगा अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, 100% आपको एनरोल करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है. 4 महीने के अंदर आपको बूट कैंप पूरा पढ़ा दे रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो टाइम वेस्टेड नहीं होगा, आप डायरेक्टली इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीख रहे होगे, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना.